नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अभ्यास प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। पद्यांशों की व्याख्या आपको पिछले वीडियो में दे दी गई है। अगर वीडियो आपने सुने होंगे ध्यान से तो प्रश्नोत्तर आप स्वयं भी कर सकते हैं। फिर भी एक बार फिर से व्याख्या के साथ प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं, ध्यान से इन्हें सुनिएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। इसमें उस समय का वर्णन है जिस समय हनुमान जी लंका गए थे सीता का पता लगाने के लिए, और अशोक वाटिका में जाकर जब उन्होंने भूख लगने पर फल फूल तोड़े तो उन्हें बंदी बना लिया गया और उनकी पूंछ को आग लगाने के लिए कहा गया। रावण के द्वारा जब आदेश दिया गया राक्षसों को, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। उस समय का वर्णन करते हुए जो राक्षस राक्षसनियों की व्याकुलता है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की विशाल पूंछ में, बालधि का अर्थ है पूंछ, विशाल, विकराल ज्वाल जाल मानो, मानो उत्प्रेक्षालंकार हो गया यहाँ पर, कि ऐसा प्रतीत होता था कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से जो भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं वो मानो लंका को निगलने के लिए लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंका को निगलने के लिए स्वयं काल अर्थात मृत्यु ने अपनी जीभ फैला दी हो। अथवा कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश मार्ग में बहुत से धूमकेतु, बड़े बड़े धूमकेतु, पुच्छल तारे भर गए हों और वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। और अथवा ऐसे लग रहा था जैसे वीर ने, वीर रस स्वयं एक वीर का रूप लेकर, वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार लेकर सामने आ गया हो। तुलसी सुरेश चाप, या फिर क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष है, कैधों दामिनी कलाप, अथवा इंद्रधनुष की चमक हो या फिर बिजलियों का समूह हो, या कैधों चली मेरुते क्रसानु चल सरी भारी है। क्रसानु का अर्थ है आग और सरी का अर्थ है नदी, अथवा सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह चली हो। जहाँ जहाँ अथवा 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 आ रहा है वहाँ संदेह अलंकार है, और जहाँ मानो आया है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, साथ साथ अनुप्रास भी है। तो इस प्रकार ये रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से देख लीजिए। देखें जातुधानी या कुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। जातुधान का अर्थ है राक्षस और जातुधानी स्त्रीलिंग शब्द उसी का है, राक्षसनियाँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहते हैं कि इस बंदर ने अभी तो कानन उजारी, अभी तो नगर जलाया था, अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था केवल, और अब पूरे नगर में भी आग लगा दी है, नगर प्रजारी है, पूरे नगर में इसने आग फैला दी है। ये सब रावण के किए धरे का ही फल है। तो इसके प्रश्न देखते हैं क्या क्या हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है कवितावली, कवि का नाम है तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी गई है कि तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने पूरी लंका में आग फैला दी, और उस भयंकर आग को देखकर, हनुमान जी की उस पूंछ में लगी हुई आग को देखकर राक्षस राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहते हैं कि इस बंदर ने अभी तक अशोक वाटिका उजाड़ी थी, अब इसने पूरे नगर में, पूरी लंका में आग फैला दी है। किसकी लपटें आकाश में भरे हुए पुच्छल तारों के समान अथवा किसी वीर की रक्त रंजित तलवार के समान प्रतीत हो रही थी। हनुमान जी की विशाल पूंछ से उठने वाली भयंकर अग्नि की लपटें आकाश में भरे हुए पुच्छल तारों के समान अथवा किसी वीर की रक्त रंजित तलवार के समान प्रतीत हो रही थी। किसकी लपटें आपको लिखना है, यहाँ केवल बाकी पूरा वही उत्तर रहेगा कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से उठने वाली अग्नि की लपटें, इतना आपको ऐड करना, बाकी पूरा वही है। आग की लपटों से परिपूर्ण हनुमान जी की पूंछ कैसी प्रतीत हो रही थी।
आग की लपटों से परिपूर्ण हनुमान जी की पूंछ ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसियां व्याकुल होकर क्या कह रहे हैं? हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसियां व्याकुल होकर कह रहे हैं कि इस बंदर ने अभी तक अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब इसने पूरे लंका नगर में ही आग लगा दी है। पद्यांश की पहली 2 पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम। इसीलिए हम हर पद्यांश में आपको अलंकार, रस, छंद बताते हैं, जबकि काव्यगत सौंदर्य नहीं लिखना होता है पूरा, फिर भी हम आपको बता देते हैं भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। क्यों प्रश्न आ सकता है, रस भी पूछा जा सकता है, अलंकार पूछे जा सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, संधि पूछी जा सकती है, संधि विच्छेद करने को कहा जा सकता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछे जा सकते हैं, या तद्भव तत्सम कोई भी व्याकरण का अंश इसमें पूछा जा सकता है। तो पहली 2 पंक्तियों में बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालधि बा अनुप्रास अलंकार, और जाल मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहली 2 पंक्तियों में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कवितावली का ये एक पद्यांश के प्रश्नोत्तर यहाँ महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम आगे के और पद्यांश आपको गीतावली और दोहावली विनय पत्रिका के अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।